नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना के सभी दर्शकों को अभिनंदन है। पंचायत चुनाव हो रही है और रिजल्ट भी आ रही है। रिजल्ट परिवर्तन की लहर बता रही है। लोकतंत्र की खूबसूरती का यही तरीका है कि परिवर्तन होता रहे, लेकिन इस परिवर्तन की लहर में निष्ठापूर्वक और ईमानदार विकास करने वाले की भी कद्र की जा रही है। जनता दोबारा कुछ ऐसे लोगों को चुनकर फिर भार दे रही है पंचायत का, जिन्होंने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में विकास को प्राथमिकता दी है, पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है, भ्रष्टाचार से अपने पंचायत को मुक्त रखने का काम किया है। ऐसे ही एक पंचायत में आज हम पहुँचे हैं। झंझारपुर प्रखंड के बलनी मेहत पंचायत में पूर्व के कार्यकाल में मुखिया रहे जितेंद्र कुमार झा को जनता ने पुनः उनके कार्य को देखते हुए दोबारा 5 वर्षों के लिए मुखिया पद पर सुशोभित किया है। आइए मैं उनका स्वागत करता हूं। स्वागत है जितेंद्र बाबू। नमस्कार जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस परिवर्तन के लहर में जहां तमाम लोग हार रहे हैं, आपने ऐसा क्या किया कि जनता आपको फिर दोबारा पंचायत का भार दी है, और इस जीत का श्रेय किसे देते हैं कि आखिर जितेंद्र कुमार झा दोबारा मुखिया जीते हैं? मैं सबसे पहले तो मैं अपने पंचायत के सारे जनता को जीत का श्रेय देता हूं, क्योंकि उन्होंने हम पे विश्वास जताया। और चुनाव के दौरान मेरा एक ही नारा था, सबका साथ सबका विकास। उसके अंतर्गत हम अपने पिछला जो 5 साल था उसमें हम अपने पंचायत में विकास का कार्यक्रम चलाए। उससे प्रभावित होकर जनता ने हमको बहुमत दे करके विजयश्री दिलाई। इसके लिए जनता को मैं कोटिशः नमन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमको फिर दोबारा इस परिवर्तन की लहर में चुनाव में जीत करवाई। दूसरी बार यह जवाबदेही पहली जवाबदेही से ज़्यादा भारी लग रही है, ज़्यादा जवाबदेह महसूस कर रहे हैं आप? हाँ, इस परिवर्तन की लहर में हमको चुनने के बाद जनता हम पर और बोझ डाला। उसको हम जहाँ तक होगा अपने स्तर से जनता जो आस्था जताई है उस पर हम खरा उतरने का कोशिश करूँगा। पंचायत में अपने पिछले कार्यकाल में 5 वर्षों के कार्यकाल में आपने कई काम किए, जो जाहिर करती है आपके दोबारा इस पद पर आने के लिए यह स्वयं सिद्ध हो चुका है कि आपने काम किया। लेकिन इन 5 वर्षों में क्या कोई ऐसा काम रह गया जो आपके द्वारा किया जाना आपके मन में आया हो, जो प्रेरणादायक काम हो? कुछ ऐसी कशिश रह गई हो कि अगर मैं दोबारा जीतूंगा तो अगले कार्यकाल में ऐसा करूंगा? कुछ ऐसा काम कोई अगर मन में हो जो आप सोचे हुए थे जो करेंगे तो बताया जाए। ये जो मेरा नया 5 साल का कार्यक्रम है उसमें हमको एक चीज़ वंचित रह गया था, जो बार बार हमको खलल पहुंचाता था मन में। वो है मेरे गांव पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं है जी, तो उसको बनवाना। और दूसरा, जितने नवयुवक लोग हैं वो लोग जो हम पे आस्था जताए हैं उनके लिए भी कुछ करो। तो एक पुस्तकालय सोचते हैं जो उन लोगों को कोई पढ़ने लिखने के लिए सारा व्यवस्था हो, उसके लिए एक पुस्तकालय उसी पंचायत भवन में समायोजित करने का कोशिश करूँगा। शिक्षा से। और एक और हमको है प्रॉब्लम ये कि मेरे पंचायत में एक नवटोली गांव है जी। उस नवटोली में जो बच्चे लोग हैं, उस गांव से सटा हुआ NH 57 है जी। तो उसको क्रॉस करने में बच्चे लोगों को भय लगता है, क्योंकि वहाँ नवटोली चौक है, आए दिन वहाँ पर एक्सीडेंट दुर्घटना बहुत ज़्यादा होती रहती है। तो उससे बचने के लिए हमने अपने मन में ये रखा है कि जो अभी जो मेरा नया सत्र चालू होगा मुखियागिरी का, उसमें हम उनको वहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए एक विद्यालय की स्थापना करूं अपने निजी ज़मीन में।
और उसमें वो बच्चे लोग पढ़ेंगे। शिक्षा के लिए बच्चे सड़क पार कर रहे हैं, वो न करें, संभावित दुर्घटना हो, इसके लिए ज़मीन देने की आपने बात कही है और ये बहुत अच्छी बातें हैं। शिक्षा पर आपका ध्यान है, पुस्तकालय की भी बातें आपने कही है, स्वास्थ्य पर भी सरकार ध्यान दे रही है, उस दिशा में भी आप कुछ सोच रहे हैं? स्वास्थ्य के लिए हम अपने पंचायत वासियों को निकट भविष्य में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करने जा रहे हैं, जो मेरा निजी ऐच्छिक कोष से होगा। उसमें सरकारी योजना का कोई पैसा नहीं इन्वेस्ट होगा और उस एम्बुलेंस सेवा से हमको, जब मेरे पंचायत में कोई मरीज हॉस्पिटल जाने के लिए सवारी का साधन नहीं रहने के कारण दिक्कत होती है। हाँ, दिक्कत होती है, उसके लिए हम एक एम्बुलेंस सेवा नियुक्त करेंगे और वो एम्बुलेंस सेवा मरीज जो है उसको लेकर के हॉस्पिटल पहुंचाएगी और वो व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। आने वाले 5 साल की बहुत तैयारी इनके मन में चल रही है। ये एम्बुलेंस सेवा की बात कहते हैं, नवटोलिया के बच्चों का NH पार करने का दुख दर्द इनमें समाया हुआ है, युवाओं के शिक्षा के लिए पुस्तकालय की भी बात कही है। कैंपेन के दौरान कुछ जगह ऐसी भी बातें आई थी जो राशन कार्ड कुछ रह गया था, कुछ सड़कें की डिमांड हुई थी। इस कार्यकाल में उधर भी आपका ध्यान रहेगा, ऐसा पंचायत में है या पूरा हो गया है? ऐसा है, एक मेरे पंचायत में वार्ड नंबर 4 नारायणपुर ककना ये सब जो है, उसमें बहुतों को पहले हमारा पहला कार्यकाल जो बीता उसमें भी राशन कार्ड किसी को नहीं था, तो हम पहले अपने कार्यकाल में 65-70 आदमी का राशन कार्ड नया दिलवा पाए। इस बार 100% राशन कार्ड, ये लोग राशन कार्डधारी हैं और अभी तक उनको राशन कार्ड नहीं मिला है, उसको राशन कार्ड दिलाने का कोशिश मेरा रहेगा। जी, बहुत अच्छी बातें हैं। राशन पर भी आपका ध्यान है, शिक्षा पर भी ध्यान है, सड़क पर भी ध्यान है और ख़ास बात स्वास्थ्य सेवा में निजी कोष से एम्बुलेंस पंचायत वासियों को उपलब्ध कराने की भी इन्होंने बातें कही हैं। ये आने वाले पिछले 5 साल की कार्य योजना इनके मन में बनी हुई है। इस जीत में इन्होंने यह भी बताया है कि यह जीत पिछले जीत से और ज़्यादा जवाबदेही भरा है, क्योंकि जनता ने दोबारा इन पर विश्वास जताकर पंचायत की कमान सौंप दी है। इस जीत को जनता की जीत इन्होंने बताया है। जनता को, अपने इस प्यारे जनता को जिन्होंने दोबारा इनको बल्ली महत पंचायत का मुखिया बनाया है, हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हो, पंचायत वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पंचायत वासियों का मेरा सबसे पहला संदेश ये है कि अभी जब हम पंचायत चुनाव में अपने पंचायत में भ्रमण करते थे तो विभिन्न तरह की बातें सुनने को मिलता था। तो पंचायत वासियों से मैं आग्रह करूँगा, किसी भी तरह की जो योजना है जो चल रही है सरकार द्वारा, उसमें पंचायत वासी डायरेक्ट मुखिया से संपर्क करें, बिचौलियों के चक्कर में मत जाएं और जो काम हो डायरेक्ट मुखिया को आके कहें। इसके लिए पंचायत वासी को मैं हिदायत देता हूँ कि गलत जगह मत जाएं, गलत आदमी से संपर्क में मत जाएं। जो काम हो डायरेक्ट हम आपके हैं, आपने हम पे आस्था जताई है, इसका हम आप लोगों का बहुत बहुत आभारी जताते हैं और चाहते हैं जो आप लोग का कोई भी काम हो तो डायरेक्ट हमारे पास आइए और हमसे उस काम को समाप्त करने का हम आपका बीड़ा उठाते हैं। जहाँ तक होगा हम आपके समस्या का समाधान करेंगे। जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे लगातार दूसरी बार बल्ली महत के मुखिया बने जितेंद्र कुमार झा जी को। इन्होंने अपनी सारी बातें बताई, पिछली बातों की भी कुछ चर्चा की। पिछले 5 वर्षों में जो इनको कुछ कमियां दिखी उनको दूर करने का भी इन्होंने बात कहा है। और सबसे बड़ी बात, ये निजी कोष से स्वास्थ्य सेवा के लिए अपने पंचायत वासियों के लिए एक एम्बुलेंस अपने इसी कार्यकाल में, जो 5 वर्षीय कार्यकाल में है, इसमें उपलब्ध कराने की भी बात कही है। पुस्तकालय की भी बातें इनके मन में है और नवटोलिया के स्कूल की भी बातें हैं। मैं मुखिया जी को धन्यवाद देता हूं, आपकी सोच अच्छी है और ये
पंचायत के लोग भरोसा करते हैं इन पर, ये भी बातें अच्छी हैं। इन्होंने अंत में एक बहुत बड़ी बात कही है कि पंचायत में मैं हूँ ना, मैं बैठा हूँ, भ्रष्टाचार बिचौलिया मुक्त पंचायत बनाने की बात कहते हैं। इन्हीं संदेश के साथ बिहार 24 टीम में शामिल सरफराज सिद्दीकी, संजय कर्ण के साथ मैं हूँ कन्हैया ठाकुर। नमस्कार।